शिवसेना नेता अनंत दुबे ने कहा, जब से महाराष्ट्र राज्य में महायुति की महाभ्रष्ट और महाझूठी सरकार आई है, माफियाओं और अपराधियों के मंसूबे चरम पर है। पुणे के फरार आरोपी नीलेश घायवाल के भाई सचिन घायवाल को यहां के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम द्वारा हथियार का लाइसेंस दिया गया है। सरकार पर जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अपराधी वैध या अवैध तरीके से हथियार न पाए, लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार में बैठे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य नेता, उनका कानून व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं है। महाराष्ट्र जंगल राज की ओर बढ़ रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस मंशा पर उसे ये हथियार दिया गया है? यदि ऐसा करने में सरकार असमर्थ है तो हम समझेंगे कि सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को बढ़ावा दे रही है। तब से जो आर्म्स लाइसेंस दिया गया है उसको लेके काफी विवाद हो। देखिए, जब से महाराष्ट्र राज्य में महायुति की महाझूठी और महाभ्रष्ट सरकार आई है, माफिया और अपराधियों के जो मंसूबे हैं वो चरम पर हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार और अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे हैं। जो पुणे में सचिन घायवाल, जो एक फरार आरोपी है, पता नहीं किस देश में छुपा है, एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं। उसका जो भाई है सचिन घायवाल, उसको एक रिवाल्वर दिया गया है, वो भी यहाँ के गृह राज्य मंत्री द्वारा, जो महाराष्ट्र के योगेश कदम है। अब अगर सोचिए कि मंत्री ही अपराधियों को रिवाल्वर का लाइसेंस बांटने लगे तो फिर लोगों के जान माल की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार पर जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अपराधी इल्लीगल तरीके से वेपन्स न पाए या लीगल तरीके से वेपन न पाए, इसकी सारी देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार में बैठे मंत्रियों की होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार में बैठे मंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों और चाहे मुख्यमंत्री हों, इनका कानून व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे हैं। तो हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जंगल राज की तरफ महाराष्ट्र राज्य बढ़ रहा है, और अगर ऐसे ही जंगल राज की तरफ बढ़ेगा तो सचिन घायवाल जैसे लोगों को रिवाल्वर मिलेगा, तब वो धड़ल्ले से फायरिंग करेंगे, लोगों का खून करेंगे और पता नहीं कौन कौन से अपराध करेंगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मंत्री महोदय तक वो फाइल कैसे पहुंची, इसमें छोटे बड़े अधिकारी कौन इन्वॉल्व हैं, किस मंशा पर उसको दिया गया है, कौन कौन इसमें भ्रष्टाचार किया है, सबकी सघन जांच होनी चाहिए। तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ऐसा करने में सरकार असमर्थ है तो हम समझेंगे कि सरकार जानबूझकर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जो कि आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।